कहते हैं एक स्कूल का दरवाजा जो खोलता है 100 जेल के दरवाजों को बंद कर देता है। हम बात कर रहे हैं स्कूल की माने शिक्षा की, और शिक्षा की बात करना बिना शिक्षक के अधूरी है। मगर जिस शिक्षक के बिना शिक्षा अधूरी है, अगर उसी का सरेआम मजाक बनाया जाए तो फिर शिक्षा का क्या ही कह सकते हैं, क्या ही हो सकता है। हम बात कर रहे हैं जीपीएससी की एक वैकेंसी की, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियर। वैकेंसी आई थी 15-16 में, वैकेंसी थी 111 मतलब 111। सब कुछ होने के बाद कल उसका फाइनल रिजल्ट आया और वैकेंसी को रिड्यूस करके 24 कर दिया गया। मतलब सरकार को, सरकारी सिस्टम को आपके सपने के पीछे किया हुआ वो हार्ड वर्क और उन सब से आपके परिवार की उम्मीदों का कोई सरोकार नहीं है। कौन दोषी है भाई? किससे गुहार लगाएं, किसको कहें? इन सब का दोषी कौन है? सरकार है या फिर सरकारी सिस्टम? सरकार से तो क्या ही बात कर सकते हो आप। सरकार जब एडवर्टीजमेंट निकालती है तो उसी के साथ एक ऐड भी निकालती है कि उनकी सरकार ने इतने लाख वैकेंसी, इतने लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिया है। पर सच और सच के सामना से किसी का सरोकार है नहीं, किसी का कुछ लेना देना नहीं है। और आप क्या सरकार से सवाल कर सकते हैं? नहीं। सरकार ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर उससे सवाल करना है तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है। आप एक इंडिविजुअल हो, मैटर नहीं करता है। सरकार तो इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशन के क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा कर देते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के सरकार से सवाल करना चाहते हैं तो वो कहेंगे पहले दूसरे पार्टी के सरकार से सवाल करो। मतलब अगर आप बीजेपी से सवाल करते हो तो आप पहले कांग्रेस से सवाल करिए। अगर आप कांग्रेस से सवाल करते हैं तो पहले आप बीजेपी से सवाल करिए। आप सपा से करते हैं तो पहले बसपा से करिए। अगर बसपा से करते हैं तो उससे पहले आप सपा से करिए। मतलब इन शॉर्ट ये लोग तो चाहते ही हैं कि आप सवाल ही ना करो। अगर सवाल आप कर भी देते हो तो किस तरीके से आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा, आपके क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया जाएगा। आप लोगों ने आजकल ये टीवी डिबेट्स में अक्सर देखा होगा कि अगर किसी, मान लीजिए बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल किया जाए तो वो सवाल का जवाब देने से पहले ये कहेगा कि हाँ, हमें पता है आप कांग्रेस के आदमी हो, फिर भी हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मतलब जैसे ही वो कहता है कि आप कांग्रेस के आदमी हो, हमारा, हम सभी देखने वालों का जो जवाब होता है, जो सवाल होता है, उससे ध्यान हट जाता है और उस सवाल की वैल्यू हल्की हो जाती है। हम उसको सुनते ही नहीं, प्रवक्ता के जवाब को भी नहीं सुनते। सेम काम कांग्रेस वाले भी करते हैं। अगर कांग्रेस से सवाल कर दिया जाए तो कहेंगे आप बीजेपी आईटी सेल के आदमी हो, फिर भी हम आपकी बात का जवाब देते हैं, वैसे तो नहीं देना चाहिए। मतलब वो सिंपली आपके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे होते हैं। जब ये सब चीर हरण हो रहा होता है तो हम और आप क्या कर रहे होते हैं? हम आप बैठ के तालियां बजा रहे होते हैं। और जब हम उनके लिए तालियां बजा रहे होते हैं तो वो हमारी बजा रहे होते हैं। ये ऐसा ही है सिस्टम। हम जब तक नहीं बदलेंगे सिस्टम नहीं बदलेगा। एक बहुत ही खराब एग्जाम्पल जीपीएससी ने सेट किया है कि एक वैकेंसी निकालते हैं, वो 5 साल बाद रिजल्ट आता है। प्रोसेस इससे पहले सारा कंप्लीट कर लिया गया रहता है और वैकेंसी को 111 से रिड्यूस करके 24 कर दिया गया रहता है। अब आप सोचो कि क्या इसके लिए जीपीएससी जिम्मेदार है? जी बिल्कुल नहीं। जीपीएससी तो एक एग्जाम ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है, वो कुछ भी नहीं करती। सरकार जो रिक्रूटमेंट उसको देती है, जीपीएससी वो करती है। सरकार जब कहती है कि इसको घटा दो, इसको कैंसिल कर दो, वो कैंसिल कर देते हैं। मतलब सिंपल वो मीडियम है और कुछ भी नहीं। मीडियम से ज्यादा जीपीएससी कुछ भी नहीं है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए सरकार दोषी है। पर जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब तक हम सरकारों के लिए ताली बजाते रहेंगे वो हमारी बजाते रहेंगे। बाकी आप खुद ही समझदार हो। जय हिंद।